स्कूल क्रिकेट में इसकी बैटिंग को देखकर हर किसी ने ये बोल दिया था कि ये प्लेयर क्रिकेट का नेक्स्ट ग्रेट बनेगा। फिर 20 साल की उम्र में इसने वो कर दिखाया जो कि बड़े बड़े कीवी लेजेंड्स भी नहीं कर पाए थे। And there it goes. It is a maiden one-day 100. सिर्फ 25 साल की उम्र में इसने सचिन तेंदुलकर और यूनुस खान जैसे लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया। That brings up the three figures. 21 साल के बाद इसने अपनी टीम को एक आईसीसी ट्रॉफी जिताई और 2025 में ये प्लेयर बना द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट हिस्ट्री। Kane Williamson, brilliant stuff. Absolutely wonderful 100. Eighth New Zealander to get 100 on debut, and young Kane Williamson. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्ग्यूएबली द मोस्ट अनलकीएस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री की। मैं बात कर रहा हूँ द एवर स्माइलिंग केन विलियमसन की। Kane Williamson and It's gone for six. Kane Williamson has won it for New Zealand. तो ये डेट थी 14 अक्टूबर 2010। स्टेडियम था बांग्लादेश का शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम और टीम्स थी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। सीरीज का चौथा ओडीआई मैच था और बांग्लादेश की टीम तारीख में पहली दफा किसी बड़ी क्रिकेट नेशन को एक ओडीआई सीरीज हराने के दर पर खड़ी थी। ब्रेंडन मैकलम और रॉस टेलर जैसे ग्रेट बैटर्स आउट हो चुके थे, लेकिन सिर्फ 20 साल का केन विलियमसन बांग्लादेश के सामने एक दीवार बना खड़ा था। अब बांग्लादेश की टीम वो मैच जीती या फिर नहीं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। फिलहाल आइए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं 20 साल पीछे केन विलियमसन के बचपन में। तो ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 1990 को, जब केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड के एक छोटे से जजीरे तोरंगा में आंख खोली। केन विलियमसन के पैदा होने से पहले ही उनकी फैमिली स्पोर्ट्स की फील्ड में थी, जहां पर केन विलियमसन के फादर ब्रेट विलियमसन न्यूजीलैंड में क्लब क्रिकेट खेल चुके थे। उनकी मदर सैंड्रा विलियमसन न्यूजीलैंड में बास्केटबॉल खेला करती थी और उनकी तीनों बहनें वॉलीबॉल में अपना करियर बना रही थी। इसीलिए केन विलियमसन को भी क्रिकेट को एज अ करियर परसू करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई। और केन विलियमसन के करियर में एक बड़ा टर्न आया साल 2004 में, जब उन्हें सिर्फ 14 साल की उम्र में तोरंगा बॉयज स्कूल में भेज दिया गया। केन विलियमसन इस स्कूल में साल 2004 से लेकर साल 2008 तक रहे और जब साल 2008 में केन विलियमसन ने ये स्कूल छोड़ा तो उस टाइम तक केन विलियमसन के रिकॉर्ड पर स्कूल क्रिकेट में 40 सेंचुरीज थी। और स्कूल क्रिकेट और उनकी एज ग्रुप क्रिकेट में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए केन विलियमसन को न्यूजीलैंड अंडर 19 का कैप्टन भी अपॉइंट कर दिया गया, जहां पर साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ, पाकिस्तान के लिए अहमद शहजाद और इमाद वसीम और बांग्लादेश के लिए रुबेल हुसैन खेल रहे थे। वहीं पर न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन भी इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। इस पूरे वर्ल्ड कप में केन विलियमसन कोई बड़ी सेंचुरीज तो स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में उनका मेन एम ये था कि वो इनिंग्स को एंकर किया करते थे और यही आगे चलकर उनके क्रिकेट करियर का एक बहुत बड़ा खासा भी बना। न्यूजीलैंड को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 का सेमीफाइनल खिलाने के बाद केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की नेशनल टीम में आने में भी ज्यादा देर नहीं लगाई, जहां पर अगस्त 2010 में केन विलियमसन को उनका ओडीआई डेब्यू करवाया गया और नवंबर 2010 में केन विलियमसन ने अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया। ओडीआई डेब्यू तो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया था, जहां पर वो डक पर आउट हो गए थे, लेकिन अपने टेस्ट डेब्यू पर उन्होंने एक शानदार सेंचुरी स्कोर कर दी थी और 131 रन बनाकर ये प्रूव किया था कि वो ना सिर्फ न्यूजीलैंड की तेज कंडीशंस में बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि सब कॉन्टिनेंट की स्लो पिचेस पर भी बैटिंग करने का टेम्परामेंट उनके पास मौजूद है। केन विलियमसन की टेक्निक कितनी ज्यादा सॉलिड है और उनका टेम्परामेंट कितना नेक्स्ट लेवल है, ये एक दफा फिर उन्होंने साबित किया था ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल में। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस मैच में न्यूजीलैंड के ओपनर्स आउट हो चुके थे, टीम स्ट्रगल कर रही थी और 200 रन भी बहुत ही मुश्किल लग रहे थे, लेकिन केन विलियमसन ने यहां पर अपनी सॉलिड टेक्निक शो की और 38 रन नॉट आउट की एक बेहतरीन इनिंग्स खेलकर न्यूजीलैंड की टीम को 221 रन जैसे डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचा दिया, जिसे इवेंचुअली आगे जाकर न्यूजीलैंड ने सक्सेसफुली डिफेंड भी कर लिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरे मुझे तो याद ही नहीं रही कि वीडियो के स्टार्ट में आपके लिए एक सस्पेंस
सस्पेंस भी तो क्रिएट किया था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट केन विलियमसन एक दीवार बनकर खड़े हो गए थे सिर्फ 20 साल की उम्र में। वो सीरीज का चौथा ओडीआई मैच था। 2 मैचेस पहले ही बांग्लादेश जीत चुका था और अगर वो बांग्लादेश मैच जीत जाता तो बांग्लादेश पहली दफा किसी बड़ी क्रिकेट नेशन को एक ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे डालता और बांग्लादेश ने वो शिकस्त दे भी डाली। उस सीरीज के 4th ओडीआई मैच में केन विलियमसन ने 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली जो कि उनके ओडीआई कैरियर की पहली सेंचुरी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो न्यूजीलैंड को वो मैच जितवा ना सके थे। खैर, साल 2010 से अगर वापस आए साल 2012 में तो केन विलियमसन ने एक दफा फिर ये प्रूव किया कि वो ना सिर्फ छोटी इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट बड़ी इनिंग्स खेलकर भी अपनी टीम को मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। और ऐसी एक सलाहियत उन्होंने दिखाई थी साल 2012 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में, जहां पर उस टेस्ट मैच के 5वें दिन पर साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही मजबूत लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के पेसर्स डेल स्टेन, वर्नन फिलेंडर और मोर्ने मोर्कल बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को उड़ाकर ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे। लेकिन केन विलियमसन ने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा और वो ग्राउंड पर खड़े रहे और उन्होंने टेल एंडर्स के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप की और न सिर्फ न्यूजीलैंड को वो मैच सेव करवाया बल्कि 102 रन भी बनाए। साल 2013 केन विलियमसन के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड ही साबित हुआ था, लेकिन फिर साल 2014 में केन विलियमसन ने उस रन्स की झड़ी का आगाज किया जो कि फिर साल 2026 में उनकी रिटायरमेंट के साथ ही खत्म हुई। साल 2014 में केन विलियमसन ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 413 रन बनाए और उस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में 161 रन बनाकर अपना उस टाइम का बेस्ट टेस्ट स्कोर भी बनाया। साल 2014 के एंड में केन विलियमसन को न्यूजीलैंड की कैप्टनसी दी गई ब्रेंडन मैकलम की एब्सेंस में और सीरीज थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो केन विलियमसन ने न सिर्फ पाकिस्तान को उस ओडीआई सीरीज में 3-2 के मार्जिन से हराया बल्कि उस सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी जीता। अब साल 2014 के एंड तक केन विलियमसन पूरी तरीके से तैयार थे ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के लिए। ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 में न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में तो पहुंची थी, लेकिन उस ओडीआई वर्ल्ड कप का एक मैच जिसमें केन विलियमसन ने एक दफा फिर ये साबित किया था कि उनका टेम्परामेंट कितना ज्यादा सॉलिड है, वो आया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 151 रन का टारगेट चेज करते हुए 146 पर 9 हो चुकी थी और केन विलियमसन के साथ दूसरे एंड पर ट्रेंट बोल्ट खड़े थे। लेकिन केन विलियमसन ने अपनी नर्व्स पर काबू रखा और पैट कमिंस को एक शानदार छक्का लगाकर न्यूजीलैंड को वो हिस्टोरिक मैच जितवा दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 को मेजरली न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल और ब्रेंडन मैकलम ने डोमिनेट किया था, लेकिन केन विलियमसन भी अपना सपोर्टिंग रोल खेलते रहे थे और इस ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने 9 मैचेस में 234 रन बनाए थे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 खत्म हुआ, न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त हुई, ब्रेंडन मैकलम ने कैप्टनसी से रिटायरमेंट ली और केन विलियमसन को न्यूजीलैंड का न्यू ओडीआई और टी20 कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया। कैप्टन बनते ही केन विलियमसन ने एक बड़ा माइलस्टोन ओडीआई या फिर टी20 क्रिकेट में नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में किया, जहां पर उन्होंने मई 2015 में इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स में 132 रन की शानदार नॉक खेली और इसी सेंचुरी के साथ ही केन विलियमसन ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के उस हिस्टोरिक ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम भी लिखवा लिया। 2 महीने के बाद केन विलियमसन ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक टेस्ट सेंचुरी स्कोर की और इसी सेंचुरी के साथ ही केन विलियमसन ने अपना नाम उन एलीट प्लेयर्स की लिस्ट में भी लिखवा लिया जिन्होंने उस टाइम तक यानी कि साल 2015 तक तमाम 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की थी और केन विलियमसन ने ये माइलस्टोन सिर्फ 25 साल की उम्र में अचीव किया था, जो कि इन्हें ये माइलस्टोन अचीव करवाने वाला यंगेस्ट प्लेयर भी बनवाता है। साल 2015 में केन विलियमसन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2016 के स्टार्ट में केन विलियमसन को न्यूजीलैंड की टेस्ट कैप्टनसी भी दे दी गई और न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन की कैप्टनसी में अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेला टी20 वर्ल्ड कप 2016। इस टूर्नामेंट में केन विलियमसन बैट के साथ तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन अपनी बेहतरीन कैप्टनसी से उन्होंने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में जरूर पहुंचा दिया और उनकी कैप्टनसी का एक मास्टर क्लास आया था इंडिया के अगेंस्ट, जब न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया के अगेंस्ट 126 का टारगेट डिफेंड करते हुए इंडिया को सिर्फ 79 रन पर ऑल आउट कर दिया था। सब कॉन्टिनेंट की स्लो पिचेस पर केन विलियमसन किस बेहतरीन तरीके से स्पिनर्स को खेलते हैं वो उन्होंने हमें कई दफा दिखाया है और इसके एक और एग्जांपल उन्होंने दी थी साल 2018 में जब उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड को एक बहुत बेहतरीन जीत दिलवाई थी। उस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम को वो सीरीज जीतने के लिए वो टेस्ट मैच लाजमी जीतना था, लेकिन यासिर शाह न्यूजीलैंड के बैटर्स पर जुल्म ढा रहे थे। दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड की विकेट्स गिर रही थी, लेकिन केन विलियमसन अपना ग्राउंड नहीं
नहीं छोड़ रहे थे और उनकी 139 रन की बेहतरीन इनिंग्स की वजह से न्यूजीलैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच हराया बल्कि 2-1 से वो टेस्ट सीरीज भी हरा दी। साल 2018 का सूरज गरूब हुआ और आने वाले 3 साल यानी कि साल 2019 से लेकर साल 2021 तक केन विलियमसन के पीक ईयर्स शुरू हो गए। साल 2019 के मार्च में केन विलियमसन ने बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने कैरियर की दूसरी डबल सेंचुरी स्कोर की। अब जब साल 2019 का आगाज केन विलियमसन ने इतने बेहतरीन तरीके से किया था तो अब बारी थी उस आगाज को एक ब्लॉकबस्टर में कन्वर्ट करने की और वो केन विलियमसन ने कन्वर्ट किया भी। जहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उस ओडीआई वर्ल्ड कप के हीरो थे केन विलियमसन, जिन्होंने उस ओडीआई वर्ल्ड कप में 82 की बैटिंग एवरेज के साथ 578 रन बनाए थे, जिसमें उनकी 2 सेंचुरीज भी शामिल थी और वो दोनों सेंचुरीज क्रूशियल मोमेंट्स पर आई थी जब न्यूजीलैंड को उनकी जरूरत थी। पहली आई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन केन विलियमसन ने 106 रन की शानदार नॉक खेलकर न्यूजीलैंड को वो मैच जितवाया था। और दूसरी तो आई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उस हिस्टोरिक मैच में जिसमें कार्लोस ब्रेथवेट का ये सैड मोमेंट आया था। उस मैच में केन विलियमसन ने 148 रन बनाए थे जो कि उनके ओडीआई कैरियर का हाईएस्ट स्कोर भी है। थ्रू आउट द ओडीआई वर्ल्ड कप केन विलियमसन की परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतरीन रही थी, लेकिन उस ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में केन विलियमसन ने सिर्फ 30 रन ही बनाए थे। लेकिन उसके बाद उस फाइनल मैच के लास्ट ओवर और सुपर ओवर में क्या हुआ वो आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं। Gaptoo's going to push for 2. They've got to go. It's gone through. It's got to go to the keeper's end. He's got it. England have won the World Cup. ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल से इतनी ज्यादा मायूसी लेने के बाद केन विलियमसन आए साल 2020 में और साल 2020 को भी उन्होंने डोमिनेट किया, जहां पर केन विलियमसन ने 2 बैक टू बैक डबल सेंचुरी स्कोर कर दी, पहले वेस्ट इंडीज और उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने 251 रन बनाए जो कि उनके कैरियर का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर भी है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 238 रन की बेहतरीन नॉक खेली। उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से ही न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी। लेकिन उस फाइनल मैच में केन विलियमसन की किसी भी बड़ी परफॉर्मेंस की न्यूजीलैंड को जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने इंडिया की बैटिंग लाइनअप को ट्रैप कर लिया था और चौथी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 139 रन की जरूरत थी, लेकिन न्यूजीलैंड के ओपनर जल्दी ही आउट हो गए थे। तो केन विलियमसन और रॉस टेलर को एक दफा फिर न्यूजीलैंड को रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा और वो उन्होंने रेस्क्यू किया भी और 139 रन का एक आसान सा चेज करके 21 साल के बाद न्यूजीलैंड को एक आईसीसी ट्रॉफी जिता दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम का कॉन्फिडेंस आसमान पर था और यही कॉन्फिडेंस लेकर वो आई T20 वर्ल्ड कप 2021 में और आते ही छा गए। T20 वर्ल्ड कप 2021 के ग्रुप स्टेज में इंडिया को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड ने अपना सेमीफाइनल का टिकट बुक किया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसे जॉइंट को हराकर फाइनल में पहुंच गई। उस पूरे T20 वर्ल्ड कप में केन विलियमसन बैट के साथ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन शायद उन्होंने वो बड़ी परफॉर्मेंस फाइनल के लिए सेव कर रखी थी और वो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी फाइनल में, जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप को तोड़ते हुए 48 बॉल्स पर 85 रन बनाए थे। लेकिन सैडली न्यूजीलैंड वो फाइनल नहीं जीत पाया। T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम केन विलियमसन की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भी पहुंची, लेकिन उस सेमीफाइनल मैच में उन्हें पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हो गई थी। इस पूरे टूर्नामेंट में केन विलियमसन ने बैट के साथ काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल हारने के बाद अब केन विलियमसन को ये लगने लगा था कि शायद वो तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी का बोझ मजीद नहीं उठा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की टेस्ट कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया। अब उन्होंने न्यूजीलैंड की कैप्टनसी छोड़ी थी, न्यूजीलैंड के लिए बैट के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देना नहीं छोड़ा था और एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पर कराची में खेले गए एक टेस्ट मैच में साल 2023 के स्टार्ट में उन्होंने एक शानदार डबल सेंचुरी स्कोर कर दी, जहां पर केन विलियमसन ने साल 2022 का इख्तिताम एक शानदार डबल सेंचुरी से किया था। वहीं पर साल 2023 केन विलियमसन के लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ, जहां पर वो पूरा साल ज्यादातर अपनी इंजरी से ही जूझते रहे और इसी वजह से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के भी काफी ज्यादा मैचेस मिस कर दिए थे। लेकिन वो एन मोमेंट पर जब न्यूजीलैंड को उनकी कैप्टनसी की जरूरत थी तो वो टीम में वापस आ गए थे और अपनी बेहतरीन कैप्टनसी और बैटिंग से उन्होंने न्यूजीलैंड को उस वर्ल्ड
कप के सेमीफाइनल में भी पहुंचा दिया था। उस सेमीफाइनल मैच में इंडिया ने जमकर न्यूजीलैंड की धुलाई की थी, लेकिन जब तक उस चेज में केन विलियमसन क्रीज पर खड़े थे, हर किसी को ये लगता था कि न्यूजीलैंड ये टारगेट चेज कर लेगा। लेकिन जैसे ही केन विलियमसन की विकेट गिरी तो न्यूजीलैंड की विकेटें भी गिरना स्टार्ट हो गईं और फाइनली न्यूजीलैंड वो सेमीफाइनल मैच इंडिया से हार गया। केन विलियमसन की कैप्टनसी में ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल तो दूर सुपर 8 स्टेज भी नहीं खेला और न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो गई और यहीं पर ही केन विलियमसन के कैप्टनसी कैरियर का एंड भी होता है। जून 2024 में केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की ओडीआई और टी20 कैप्टनसी से भी स्टेप डाउन कर दिया, लेकिन वो फिर भी न्यूजीलैंड की ओडीआई टेस्ट और टी20 टीम का हिस्सा थे और न्यूजीलैंड के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में, जहां पर उन्होंने उस ऑल इंपॉर्टेंट मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक शानदार सेंचुरी स्कोर की और उनकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ही न्यूजीलैंड की टीम उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी। लेकिन सैडली एक दफा फिर केन विलियमसन एक और आईसीसी टूर्नामेंट का नॉकआउट मैच हार गए और यहीं केन विलियमसन के करियर के पीक का इख्तिताम भी होता है, क्योंकि साल 2024 के दिसंबर में अपनी आखिरी टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने के बाद से न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन की बैटिंग फॉर्म खराब होती जा रही थी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद तो फॉर्म काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसीलिए फाइनली साल 2026 में केन विलियमसन ने इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स में अपना कैरियर एंड करने का फैसला किया। जून 2026 में केन विलियमसन ने इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंग्लैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच नहीं जितवा पाए और इसी के साथ ही एक स्माइलिंग लेजेंड के कैरियर का इख्तिताम भी हो गया।